देगांव में 5वें दिन की रामलीला में सूर्पनखा की कटी नाक, मारा गया खरदूषण, जयकारों से गूंजी बाजार। देगांव में रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला में राजा दशरथ के मरण और सूर्पनखा की नाक कटने और खरदूषण के वध का मंचन किया गया, जिस उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। मंचन की शुरुआत आरती से करके की गई। मंचन में सुमित्र, राम, लक्ष्मण और मां सीता को लेकर तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां भगवान रामचंद्र बट के पेड़ का दूध मांगते हैं और अपनी जटा बढ़ा लेते हैं। ये देख सुमंत मूर्छित हो जाते हैं। तमसा नदी के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण केवट को आवाज देते हैं। वे केवट से शीघ्र नदी पार कराने को कहते हैं। भगवान राम और केवट के बीच संवाद होता है। इलिया भगवान राम के चरण स्पर्श के साथ ही नारी बन जाती है। इसके साथ ही सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। महाराजा दशरथ को सारी कहानी सुनाते हैं, जिसके बाद राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। लीला मंचन में पंचवटी में बैठे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर राम पर मोहित होकर सूर्पनखा उनसे शादी का प्रस्ताव रखती है। सच्चाई से वाकिफ राम प्रस्ताव को ठुकराकर लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रखने की बात कहते हैं। लक्ष्मण को शादी करने के लिए कहने पर लक्ष्मण भाई की आज्ञा के बिना शादी न करने की बात कहते हैं। एक बार फिर सूर्पनखा राम के पास जाती है तो वही जवाब मिलता है। इस पर उत्साही सूर्पनखा माँ सीता को भरा भूला कहती है। लक्ष्मण पर जाकर राम को काले रंग का कहकर लक्ष्मण को रिझाने का प्रयास करती है। भाई के लिए अब सुनने पर लक्ष्मण कटार निकालकर सूर्पनखा की नाक कान काट देते हैं। इस दृश्य पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से श्री राम का जय घोष किया। लज्जित होकर भाई खरदूषण के पास जाकर सूर्पनखा दोनों भाइयों को मारने का आदेश देती है। बहन की बेइज्जती से गुस्सा है खरदूषण पंचवटी में जाकर उत्पात मचाते हैं और राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होती है। राम दोनों को बाण से मार देते हैं। इसके बाद भाइयों की मृत्यु का समाचार लेकर सूर्पनखा रावण के दरबार में जाती है। रावण को आप बीती सुनाने पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद सीता हरण की योजना बनाता है। इसी के साथ 5वें दिन का मंचन समाप्त कर दिया जाता है। हमारी और खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज द दबंग न्यूज़ को लाइक करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द दबंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे न्यूज़ पोर्टल www.thedabangnews.com पर विजिट करें। साथ ही हमारी खबरें अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे एंड्रॉयड ऐप द दबंग न्यूज़ को डाउनलोड करें। किसी भी विज्ञापन के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।